डॉक्टर साहब, आज जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की मुलाकात हुई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो 11 फरवरी की तारीख का कहा गया है। क्या मुशावरत हो पाएगी तारीख पे? उन्होंने ग़ालिबन मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कि आप जाके मिलें जी। सदर से और आज ही जाएं और जाके मुलाकात करें। और बल्कि ये भी एक शायद रिमार्क्स सामने आए थे चीफ जस्टिस साहब के या तरमिनल्ला साहब के कि दस्तक भी देनी पड़े तो दस्तक दें और मुशावरत करें। और अच्छा, आरिफ अलवी साहब इससे पहले ख़त लिख चुके हैं जी। लेकिन यह है कि जब जाहिर है कि एक तो वो सिकंदर हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और फिर उसके बाद वो सुल्तान है और उसके बाद राजा हैं। तो सिकंदर, सुल्तान, राजा अगर कोई शख्सियत हो हमारे इंतहाई काबिल एहतराम, तो फिर वो कैसे जाएंगे, वो कैसे कुछ करेंगे? तो वो जाहिर है कि अब देखिए ना, नाम भी तो माशाल्लाह क्या खूबसूरत नाम है, सिकंदर, सुल्तान, राजा साहब। तो अब ये है कि वो गए तो नहीं। अब उन्होंने सदर के ख़त का जवाब भी जो है, अच्छा कल परसों ग़ालिबन जो इंटरव्यू आया था हामिद मीर साहब के साथ आया था इंटरव्यू ग़ालिबन आरिफ अलवी साहब का, तो उसमें उन्होंने आरिफ अलवी साहब ने कहा था कि इलेक्शन जो है वो शायद आगे पीछे करवाने की कोई बात हो रही है। उसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और वो ये था कि जी वो बिल्कुल इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पे होने जा रहा है और आगे पीछे होगा नहीं। और आखिरी जनवरी के आखिरी हफ्ता जब तारीख दे नहीं रहे, और वो 11 फरवरी की तारीख दे दी है। तो भाई ये 11 फरवरी की तारीख कैसे दे दी है? पहले तो जनवरी का आखिरी हफ्ता ही चल रहा था जी। तो वो सदर ने ज़रा सी बात की तो यहाँ पे तो मतलब जो बस बैठा होता है जहाँ पे, वो फिर उसको ये भी पता हो कि अगर, और जो हम करेंगे ये भी तो उसी किस्म की बात करते हैं ना बहुत से लोग। तो वो आज वो जाहिर है कि वो अदालत में आ गया मामला सामने। हालांकि इससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा 28 तारीख को हो या 11 को हो, लेकिन जो अना का मसला है, अना के मसले भी तो बन जाते हैं ना यहाँ पे। तो अब ये हो रहा है कि वो सदर साहब शायद मान नहीं रहे। एक दरमियान में से 4 तारीख की भी है। वो इलेक्शन कमिश्नर साहब को चाहिए सदर के पास चले जाएँ और रोले रप्पे को ख़त्म करवाएं। उन्होंने तो ख़त लिखा था इनको, इन्होंने पता नहीं जवाब नहीं दिया था, क्या हुआ था। बहरहाल अब फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुबह करेगी। लेकिन अच्छा होता कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, ये जो मैंने उनके बारे में बात की, मजाक की, वो बड़े अच्छे साहब हैं। लेकिन ये कि उनको ये थोड़ा सा देखना चाहिए कि मतलब है कि वो जब तक अपने ओहदे पे हैं तो अपने ओहदे पे बड़े ज़बरदस्त हैं। जब तक सदर अपने ओहदे पे हैं तो वो सदर हैं। जब तक निगरां वज़ीर आज़म अपने ओहदे पे हैं तो हैं। तो अपने ओहदों का वो उनको बिल्कुल ये तो नहीं ना कि मैं मतलब है कि बिल्कुल ही उन्होंने जवाब ही नहीं दिया ख़त का। वो उन्होंने कहा दस्तावेज़ात पेश करें, सुबह भी इन्होंने शायद ख़त लिखा है, अभी भी मिलने नहीं गए। मतलब वो अजीब एक अनाओं का मसला है। बहरहाल सुबह देखते हैं कि फ़ाइज़ साहब क्या बात सुप्रीम कोर्ट से क्या बात आती है, मगर बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी कि वो ये हमारे जो इस इलेक्शन कमीशन के अंडर फिर इलेक्शन होगा, फिर उधर सदर भी होंगे अगली पार्लियामेंट आने तक, और फिर सुप्रीम कोर्ट कहाँ कहाँ मुदाखलत करेगी, क्या क्या अहकामात देगी इनको, क्या क्या समझाएगी। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ठीक है, तो आरिफ अलवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ने उनसे भी पूछा उनसे कि आपने उधर इलेक्शन की डेट का ऐलान क्यों नहीं किया पहले? तो आरिफ अलवी साहब उन्होंने कही तो आइन की ऊपर नीचे की तो आर्टिकल 6 का शायद उन्होंने उनके बारे में भी बात की, उनको भी ठीक ठाक। आज दोनों जो है ना वो मतलब है कि वो परेशान है, बेजार हैं कि ये क्या हो गया अचानक। ठीक है, तो वो जो है वो उनको भी कहा कि अच्छा आप पे आर्टिकल 6 वगैरह का किस्सा लगता है, वो उनको ये उन्होंने आइन के मुताबिक क्यों नहीं तारीख का ऐलान किया। ये वो बात थी जो चेयरमैन पीटीआई भी नाराज थे ना इस पे कि आपने ऐलान क्यों नहीं किया, ऐलान क्यों नहीं करते, ऐलान क्यों नहीं करते। तो बहरहाल मामला वहीं, ये बात बहुत पहले से हो रही थी कि ये मामला आखिर में सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको सबको जो है ना मतलब है कि बिल्कुल आप समझें कि ये मतलब है कि बस ये अल्लाह ताला हिम्मत दे हमारे चंद हज़ारों में चंद ही ऐसी शख्सियात रह गई हैं जिनसे कौम को उम्मीदें।
तो ये जो है ये उन्होंने मतलब है कि बस देखें क्या होता है कि किसकी चलती है क्या होता है, मगर ये कि बड़ा एक अजीब सा मामला है। तो वो आप जो है ना, अब आप सोचें कि जी इस अगले 50 साल में अमेरिका के इलेक्शन कब किस किस तारीख को होंगे, तो वो तारीख आ जाएगी आपके सामने। आप कहेंगे यार ये फलाने, ये इशू यहीं पे रौला रप्पा पड़ता है पाकिस्तान में। अच्छा ये इसी दफ़ा शायद हुआ है, इससे पहले तो मैंने कभी नहीं सुना कि इस तरह। हाँ मार्शाल्लाह वगैरह लग जाता है तो उसमें फिर होता है इलेक्शंस की डेट फिट्स का, मगर ये तो अजीब सा ही मामला कि तारीख यहाँ जाके आइन खामोश है, ये तारीख का ऐलान किसने करना है। चलें जी, तो देखते हैं बहरहाल क्या होता है जी। और ये एक बस इलेक्शंस तो होने चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को अदालत इंश्योर करेगी, सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, कैसे करेगी, क्या होगा, कौन कौन उस वक्त तक अहल हो जाएगा, कौन कौन अहल हो जाएगा, कौन क्या होगा, कैसे होगा, वो मंजर कशी तो फिर उसके बाद ही होगी ना, जब ये डिटेल जजमेंट्स वगैरह सामने आएंगी उसके बाद ही सारा कुछ होगा। लेकिन ये है कि चलें जी, कुछ तो हुआ, कुछ तो ज़रा ज़रा हिलन जुलन पैदा हुई ना। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये अमेरिकन सेक्रेटरी एंथनी ब्लिंकन कोई बहुत ज़्यादा कामयाब सेक्रेटरी स्टेट में, सेक्रेटरी स्टेट्समैन का नाम नहीं लिखा जाएगा मेरे ख्याल। जैसे कि आप कहें कि जी हेनरी किसिंजर थे, या इवन जो यानी उन्होंने बहुत मुतनाज़ फ़ैसले किए, बहुत मुतनाज़ फ़ैसले उनके दौर में हुए, कॉन्डलीज़ा राइस के दौर में जंगें छिड़ गई तो वो असर्ट करती थी अपनी बात को। कॉन्डलीज़ा राइस असर्ट, उनको पता था असर्ट कैसे अपनी बात को बिल्कुल। और भी ये जो होता है ये बड़ा सफारतकारी हो या जो भी हो, जंगें भी छिड़ी हैं अमेरिका ने, सेक्रेटरी स्टेट्स बड़े एक दबंग किस्म के। लेकिन ये जो है ना एंथनी ब्लिंकन, ये अभी तक कोई ऐसा इनका मेरा नहीं ख्याल कि कोई काम ऐसा हुआ है अभी तक जिसके ऊपर ये इनका टेन्योर आखिरी साल शुरू हो गया उनका भी, कि वो उस पर फ़ख्र महसूस कर सकें। यूक्रेन की जंग एक छिड़ी जो कि एक कहाँ ख़त्म होगी हम नहीं जानते, और चाइना के साथ पता नहीं क्या ताल्लुकात अच्छे हैं बुरे हैं, लड़ाई है क्या खुदा दे जाने। और ये मशरिक़ वस्ता में और गज़ा में जो कुछ हो रहा है, 9,000 से ज़्यादा शहादतें हो गई हैं। और ये अगर मैं सिर्फ गार्डियन को कोट कर रहा हूँ, गार्डियन की जो रिपोर्ट्स हैं, ये 5th स्लाइड, 9,061 शहादतें हुई हैं, उसमें से 3,760 बच्चे हैं, 3,760 बच्चे हैं उसमें, और 32,000 ज़ख्मी हैं शदीद इस वक्त। और ये 32,000 में 20,000 जो हैं ये 12 साल से कम उम्र बच्चे हैं जो शदीद ज़ख्मी हैं, और 3,760 बच्चे और 9,061। और ये जो है ये इस कदर एक तकलीफ़ देह सूरत हाल है। मैं सेक्रेटरी ब्लिंकन की बात क्यों मैंने की, मैं उस पर अभी बाद में आता हूँ। लेकिन आप ये देखें कि अल अरबिया ने, जो सऊदी अरबिया का मीडिया है, उसने क्या बात लिखी है कि कर्स टू बी अ पेरेंट इन गज़ा, ओवर 3,600 अ कर्स टू बी अ पेरेंट इन गज़ा, ओवर 3,600 चिल्ड्रन किल्ड बाय इसराइल इन 25 डेज। बात ये सारी कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं अब वो दोबारा तशरीफ़ ला रहे हैं। आज रात को वो फ्लाई कर गए हैं या कर जाएंगे, और अल सुबह वो फिर दोबारा तल अवीव पहुँच जाएंगे इसराइल। अच्छा, अब ये जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का अलामिया है, ये इसमें जो फर्स्ट स्लाइड है, सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं ये तल अवीव जाएंगे, तल अवीव के बाद ये जाएंगे अमान, अमान के बाद ये जाएंगे टोक्यो। सही। अच्छा, टोक्यो में वो G7 का इजलास है उनके फॉरेन मिनिस्टर्स का, तो वहाँ पे वो शरीक होंगे। फिर वो सियोल जाएंगे जनूबी कोरिया, फिर नई दिल्ली आएंगे 2+2, यहाँ पे ऑस्टिन लॉयड भी पहुँचेंगे गालिबन। लेकिन सवाल ये है कि असल जो मामला है वो है कि ये तल अवीव और अमान में कल क्या, मतलब वहाँ पे क्या होगा। और दरमियान में एक बड़ी अजीब सी बात है कि ये भी खबर चल रही है कि तुर्की भी रुकेंगे, वो तुर्की भी इतवार के दिन वो तुर्की पहुंचेंगे। अभी ये स्टेट डिपार्टमेंट में नहीं है लिखा हुआ,
लेकिन ये है कि तुर्की का जो मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है कि तुर्की वो आ सकते हैं। ये थर्ड स्लाइड दिल्ली सभा हम कोट कर देते हैं। टॉप यूएस डिप्लोमेट ब्लिंकन टू विजिट तुर्की एजेंट्स, ये तुर्की जाएंगे जहाँ पर तैयब उर्दोगन जो हैं, उन्होंने कहा था कि 3 दिन में अमेरिका पीछे हट जाए तो हम इसराइल को नक्शे से गायब कर देंगे। और उन्होंने हमास को फ्रीडम फाइटर्स मुजाहिदीन कहा था, तो वहाँ पर सेक्रेटरी ब्लिंकन का स्टे होगा। और वॉइस ऑफ अमेरिका ये कह रहा है कि ब्लिंकन हेड्स बैक टू इसराइल, जॉर्डन, टर्की स्टॉप नॉट सर्टन। लेकिन टर्की में जाहिर है कि उनका इंतज़ार हो रहा है, तैयब उर्दोगन से मिलते हैं, क्या बात करते हैं क्या नहीं करते। मैंने आपसे कहा ना कि ये कोई अच्छे सेक्रेटरी स्टेट नहीं है। सफारतकारी के हवाले से ना बहुत फैला दिया है इन्होंने। मतलब इससे तो ऑस्टिन लॉयड बेहतर है। ऑस्टिन लॉयड बतौर सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं, या वो मतलब कम बात करते हैं, जो भी स्ट्रेटजी है इस पे उस पे वो मतलब ये तो मतलब वो चलें फ़ौज भेज रहे हैं प्रेसिडेंट के कहने पे, इस पर ऊट पटांग वहाँ से पेंटागन से बात नहीं होती। ये स्टेट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी जो है ना, ये कुछ मेरे ख्याल की कोई बहुत अच्छी इन्होंने सफारतकारी भी की है। कभी वो जो है वो क्वाड शुरू हो जाता है, कभी ऑगस्ट शुरू हो जाता है, कभी ये शुरू हो जाता है, कभी वो अजीब से मामलात इन्होंने एक बिगाड़ के रख दिए हैं सारे। और कहाँ पे हैं, क्या होना है। बहरीन से अच्छा, कल अब एक बड़ा अहम वाक़या, एक तो ये कि बहरीन ने आज सफ़ीर को निकाल दिया इसराइल के साथ। बहरीन पहला मुल्क है जिसने 2020 में जब अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे, तो उसमें बहरीन उन मुल्कों में जो इब्राहिम अकॉर्ड्स के नतीजे में जिसके इसराइल से ताल्लुकात बहाल हुए थे। मराकश ने तो बहुत गेन किया था, क्योंकि जो उसमें वेस्टर्न सहारा है, उनका ये कहना था कि उस पर हमारा हक तस्लीम किया जाए, तो वो उनका हक तस्लीम हो गया था। तो मराकश, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, ये वो मुल्क हैं जो मुल्क सूडान, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड के तहत ट्रम्प दौर में 2020 में तस्लीम किया था इसराइल को। अब उसमें से उन मुल्कों में से, यानी ये अभी मिस्र की और यानी ये 90 की दहाई में जो ऑस्लो अकॉर्ड्स वगैरह होता है ना, मिस्र ने और उर्दन ने साइन, उससे हट के जो अब्राहम अकॉर्ड में जो मुल्क गए थे, उसमें से पहला मुल्क है बहरीन जिसने विड्रॉ कर लिया है अपने सफ़ीर को। और साथ ही कहा कि माशी तौर पे बड़ा खूबसूरत मुल्क है। 33 जजीरे हैं बहरीन में, और ये कुदरती जजीरे हैं, और बाकी आर्टिफिशियल उन्होंने जो आइलैंड्स बनाए वो अलग बनाए। खूबसूरत मुल्क है, बहुत खूबसूरत, कतर और सऊदी अरब के दरमियान। तो अब इसमें जो है, और बहरीन बहुत करीब है, यानी उनका आप समझ लें कि ज़मीनी रास्ता भी सऊदी अरेबिया के साथ है, और उनके ऊपर बहुत सऊदी अरेबिया का इन्फ्लुएंस। पर वैसे अपनी उनकी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ हैं सारी। पार्लियामेंट के उनके इजलास हुआ है, और उसमें इजलास में उन्होंने सफ़ीर को निकलने का कहा, निकाल दिया, एक्सपेल, मुल्क से निकल जाओ। कल जब पहुंचेंगे, अच्छा अमान में मुझे नहीं पता कि क्या सूरत हाल बनेगी, तल अवीव में और अमान में क्या सूरत हाल बनेगी। लेकिन एक मामला जो इसी दौरान होगा कल, बेरूत टाइम 3 बजे, यानी नमाज जुम्मा के बाद, सही। एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है, बहुत बड़ा इज्तिमा दाहिया के इलाके में, बैरूत, सही, जनूबी बैरूत। और वो जो गज़ा की जंग के शोहदा, बच्चों के लिए, और जो औरतें और बाकी जवान और हिज़्बुल्लाह के जो लोग, और जो जनूबी लेबनान और ये सारा, उनके लिए दुआ और सब कुछ, और बाकी सारे मामला। लेकिन उस बड़े इज्तिमा जो है, वो जो बड़ा इज्तिमा है, उससे हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल या सरबरा सैयद हसन नसरुल्लाह उससे खिताब करने जा रहे हैं।